ओम गम गणपतये नमः। नमामि विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान गणेश के परम भक्तों, गणेश चतुर्थी से चतुर्दशी तक यानी चौथ से चौदस तक भगवान गणेश का महोत्सव आ रहा है। और जैसा कि हमने आपको पूर्व में श्रावण भर भगवान शिव की कथा सुनाई, नवरात्र में दुर्गा जी की कथा 9 दिन तक सुनाई, इसी प्रकार आज से हम आपको गणेश चतुर्थी से लेकर के और चौदस तक की कथा सुना रहे हैं। आज गणेश उत्सव का द्वितीय दिवस है। दूसरे दिवस की कथा में जो प्रसंग आएंगे बड़ी सरल भाषा में है, अतः बताने का कोई औचित्य नहीं है। आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि हम क्या कह रहे हैं, कथा में क्या कौन सा प्रसंग बता रहे हैं। सुनिए। ये जैसे मास पारायण किया, इसी प्रकार से इसे आप पाक्षिक पारायण मान सकते हैं। ये 10 दिन 10-11 दिन का जो भगवान गणेश का उत्सव है, उसमें रोज़ नित्य प्रति आपको एक नई कथा हम सुना रहे हैं। यह कथा गणेश पुराण से ली गई है। प्रमुख प्रसंगों को दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत करके संक्षिप्त श्री गणेश पुराणम भी प्रकाशित होगा। तो आज हम गणेश महोत्सव का द्वितीय दिवस उसकी कथा सुना रहे हैं। सुनिए। कौशिक बोले भीम से सुनो पूर्व की बात, बल्लभ नृप तब वंश में हुए एक विख्यात। बल्लभ नृप की कमला रानी, इन दोनों की अलग कहानी। पुत्र हुआ नई खुशी मनाई, मात पिता को था दुखदाई। नाम दक्ष पर बोल न पाता, बहरा भी था नहीं सुनाता। विविध भांति जप तप कर लाए, औषधि सहित काम नहीं आए। पूजन अनुष्ठान के द्वारा, विविध भांति की ना उपचारा। जीवर खूब इलाज कराया, लेकिन कोई काम न आया। एक दिवस नृप ने हो क्रोधित, माँ बेटा की ने निष्कासित। रही घूमती दर दर रानी, अब आगे की सुनो कहानी। सुत बैठा कर शिव मंदिर में, भीख मांगने गई नगर में। एक द्विज की समीपता पाकर, हुआ रोग तन से छूमंतर। द्विज प्रभाव शिव दीने दर्शन, करने लगा दक्ष उच्चारण। मूक बधिरता रोग पलायन, लगा बोलने जयति गजानन। लगा बोलने जयति गजानन। एक विप्र से विधि सब पाकर, श्री गणेश ध्याये मन लाकर। दोनों मंत्र जपे अष्टाक्षर, ओम गम गणपतये नमः मंत्र वर। गम गणपतये नमः मंत्र वर, दोनों मंत्र जपे अष्टाक्षर। मुदित गणेश दिए तब दर्शन, परवर देंगे मुदगल ब्राह्मण। उनकी छुवन वायु के द्वारा, रोगों से पाओ छुटकारा। श्री गणेश कर भक्त बढ़ाई, निज जन महिमा और बढ़ाई। श्री गणेश कर भक्त बढ़ाई, निज जन महिमा और बढ़ाई। मुदगल से मिल दक्ष ने लिया मंत्र जप ज्ञान। एकाक्षर जप से मिला मन चाहा वरदान। एकाक्षर मंत्र यानी ओम ओम गम। अब आगे सुनिए। दक्ष के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना रहे हैं। ये सोमकांत कहने लगे, हे भृगु ऋषि महाराज, पूर्व जन्म में दक्ष क्या थे बतलाएं आज। मुदगल तप की नावा जीवन, फिर भी हुआ न उनको दर्शन। किंतु दक्ष के कटे कलेसा, दीना दर्शन श्री गणेशा। किए कौन से पुण्य बताएं, पूर्व जन्म की कथा सुनाएं। सिंधु देश था एक अभिरामा, तहाँ नगर एक पल्लवी नामा। करे निवास वैश्य कल्याणा, थी बल्लभ नामा संताना।
बचपन से बल्लभ था धार्मिक, श्री गणेश का था आराधक। साथ लिए मित्रों को जाता, वन में श्री गणेश को ध्याता। सभी मित्र करते तैयारी, श्री गणेश की मूर्ति बनाकर, मंडप मंदिर सदस्य बनाकर। करते नृत्य नाचते गाते, श्री गणेश का भजन सुनाते। कभी कभी वन में रुक जाते, माता पिता ढूंढने आते। माता पिता ढूंढन को आते, राते ग्रह सब रात बिताकर। तब पालक कल्याण द्वार पर आकर बहुत शिकायत कीनी, चेता बनी आखिरी दीनी। करो सेठ सुत को अनुशासित, सभी काम सुत को है, सभी काम सुत के हैं अनुचित। सुनकर पिता हुए अति क्रोधित, करने लगे पुत्र को दंडित। बांध वृक्ष से कीन पिटाई, श्री गणेश की मूर्ति गिराई। नष्ट भ्रष्ट मंदिर कर दीना, घायल पुत्र हुआ अति दीना। पूजन सामग्री बिखराई, कहा देव तब करे सहाई। तब बल्लभ करके अति क्रोध युक्त था रहा न बोधा। दुखी हृदय तब किया विलापा, धिक्कारा पितु दीनी शापा। मूर्ति फेंक दी मंदिर तोड़ा, मुझे कहीं का भी ना छोड़ा। जिसने कार्य किया यह अनुचित, मुँह को बधे रोगी वह निश्चित। देकर साप देव सुध आई, और स्तुति कीन गुहार लगाई। तब प्रभु सभी कष्ट हर लीना, अतः बल्लभ मुक्त कर दीना। इंदुमती माँ रोती आई, पुत्र दशा देखी हर्षाई। बंधन मुक्त पुत्र को देखा, गणपति मंदिर दर्श विशेषा। कहा पुत्र मम भक्ति करता, व्यर्थ दोष इस पर है लगता। घाव युक्त कल्याण शरीरा, असहनीय थी दैहिक पीरा। इंदुमती ने वचन उचारा, बेटा पीड़ित पिता तुम्हारा। कष्ट नष्ट हो यत्न विचारो, पितु को दुख से शीघ्र उबारो। निर्दयी पिता महादुख दीना, मंदिर देव नष्ट कर दीना। इनका दर्शन तक दुखदाई, ले जाओ इनको गृह माई। कहो पुत्र तब शाप विमोचन, कैसे होगा संकट मोचन। तब बल्लात कहा सुन माता। अपर जन्म में दक्ष सुख्याता, तुम माँ बन इस सुत को लेकर, घूमोगी निष्कासित होकर। तब मुद्गल स्पर्श से होंगे दक्ष निरोग, भक्त समीप प्रभाव से गणपति दर्श सुयोग। बोलिए गजानंद की जय। राजा चंद्रसेन पर भगवान गणपति की कृपा। पूर्व जन्म में बल्लाल था, वर्तमान में दक्ष। मुद्गल ऋषि प्रसाद से कीना गणपति रक्ष। चंद्रसेन नृप शोभा रानी, कुंडनपुर पाई रजधानी। न्याय नीति युत धर्म प्रवीणा, सभी प्रजा नृप पितु समचीना। प्रजा सुखी सुखप्रद था शासन, भली भांति होता संचालन। सुलभ प्राप्त वैभव विधि नाना, किंतु नहीं पाई संताना। आयु पूर्ण नृप गए परलोका, नगर छा गया अतिशय शोका। वहाँ तभी मुद्गल ऋषि आए, समझा अंतिम कर्म कराए। कौन संभाले अब सिंहासन, किसके हाथ रहेगा शासन। मुनि मुद्गल ने मार्ग सुझाया, और गहन नाम हाथी बुलवाया। हाथी सूंड माल पहनाई, सबको पूर्ण युक्ति समझाई। कि गज निज उर माला, गज जिसे उर माला पहनाए, वही यहाँ का नृप कहलाए। आस पास के नृप भी आए, नगर युवक भी थे ललचाए। हाथी किंतु माल को लेकर निकल गया नगरी से बाहर। जो गणेश मंदिर का अर्चक हाथी आया पास दक्ष तक। हाथी ने पहनाई माला, दक्ष हुआ नृप कुंडन वाला।
श्री गणेश की कृपा से मिला राज अभिषेक, लीला श्री गणेश की बहुत बहुत से एक। ओम वक्रतुंडाय हुम। और इंद्र पर भगवान गणेश की कृपा। देव धनुज किन्नर मनुज सब हैं एक समान, सबके मन घायल करें कामदेव के बाण। एक बार गौतम तिय देखी, रूप राशि सौंदर्य विशेषी, काम भाव बस हुए सुरेशा, धारा गौतम रूप विशेषा। प्रातः काल हुआ जब जाना, गौतम गए करन स्नाना। शून्य समय का लाभ उठाया, इंद्र अहिल्या के ढिंग आया। धर्म भ्रष्ट करके पछताया, भाग गया निज उर भय खाया। इसी लौट जब सरी से आए, दुखी अहिल्या को ग्रह पाए। और सुरपति की करतूत करारी, रो रो कही सभी ऋषि नारी। दोनों को अपराधी चीना, हो क्रोधित ऋषि शापित कीना। शत भग हो इंद्र के देहा, कर न सके परतिय से नेहा। कीन अहिल्या पर ऋषि भारी, शिला रूप कर दी निज नारी। लज्जित इंद्र कीटयुक बनकर, जाकर छिपा फूल के अंदर। बिना इंद्र सब सुर घबराए, क्षमा हेतु गौतम ढिंग आए। कहा सभी हो शाप विमोचन, तब ऋषि कहा होय भगलोचन। कहें इंद्र से गणपति ध्याये, मंत्र षडाक्षर को। कहा इंद्र से गणपति ध्याये, मंत्र षडाक्षर को अपनाएं। महामंत्र सुरपति से लेकर, जपा सरोवर के तट जाकर। सहस वर्ष तप सुरपति कीना, गणपति हो प्रसन्न वर दीना। चिंता मणिसर हुआ प्रसिद्धा, चिंता मन गणेश भय सिद्धा। मूर्ति आज भी मंगलकारी, युगों युगों पूजे नर नारी। सहस नेत्र पा इंद्र के, कार्य हुए सबसे। चिंता मन गणपति तभी से है यहाँ प्रसिद्ध। उमा सुत गजानंद की जय। और आगे की कथा शिवजी द्वारा त्रिपुरासुर का वध सुनिए। श्री गणेश की कृपा से मिले त्रिपुर वरदान, चमत्कार गणपति किया राक्षस था बलवान। त्रिपुर नाम का राक्षस एक त्रिपुर था नामा। गणपति कृपा हुआ बलधामा, करने अपनी दूर समस्या। श्री गणेश की कीन तपस्या, कठिन तपस्या देख गजानन। त्रिपुरासुर को दीने दर्शन, सतरजतम प्रतीक पुर निर्मित। श्री गणेश ने किए उपस्थित, हो प्रसन्न दीने वरदाना। तीनों पुर कर दिए प्रदाना, प्रभुता पाय हुआ अभिमाना। बढ़ा दिनों दिन और गुमाना, यज्ञ दान पूजन यरु अर्चन। हवन आदि करवाए वर्जन, निज बल इंद्रलोक को जीता। देव वृंद सारा भय भीता, यम कुबेर दिगपालिक सारे। आगे सभी छोड़ घर द्वारे, था वरदान त्रिपुर जो जारे। वही त्रिपुर राक्षस सहारे, बध होगा शिव जी के द्वारा। गया शरण शिव सुरगन सारा, शिव ने अपनी सैन्य सजाकर। किया असुर से युद्ध भयंकर, और निकट भविष्य बनेंगे बेटा। अतः स्वयं शिव शौर्य समेटा, सुत को देने हेतु बढ़ाई। गणेश महिमा की गणेश महिमा अधिकाई, गणाधीश महिमा विस्तारी। शिवजी स्वयं हार स्वीकारी, नारद ने या मार्ग सुझाया। सुमरन किया नहीं गणराया, हे शिव जो है विघ्न विनाशन। कहते जिनको सभी गजानन, सहस नाम गणपति के जप कर। प्रथम गणेश ईश को ध्याकर, करें युद्ध तीनों पुर जारें। महादेव त्रिपुरासुर मारें, कर आराधन पूजन ध्याना। युद्ध हेतु शिव कीन पयाना, शिव के हाथों ही था मरना। था निश्चित परलोक सुधरना, तीनों पुर एक बाण ढाए। त्रिपुरासुर परलोक पठाए। जय जयकार महेश की हुई गणेश के साथ। भक्त वृंद सब गा रहे गद गद हो कर गात।
बोलिए शिव शंकर की जय, उमा सुत गजानंद की जय। और गणेश जी का पूजन का विधान सुनिए। पार्वती ने पिता से पूछा पितु हिमवान, श्री गणेश के मंत्र का करिए मुझे बखान। बोले हिमगिरि मंत्र अनेका, जपने हेतु एक से एका। 1.5 लाख जपना एकाक्षर, 1 लाख 10 सहस्राक्षर। पंचम पंचदशम एवं अष्टाक्षर, सिद्ध कामना इनको जप कर। तुम एकाक्षर या षडाक्षर करो, कामना पूर्ण जाप कर। शुक्ल चतुर्थी श्रावण मासा, शुरू करो जप अरूप वासा। 1 माह गणपति को ध्याओ, भाद्र चौथ तक ध्यान लगाओ। शुद्ध साफ माटी को लेकर, श्री गणेश की मूर्ति बनाकर। पूजन अर्चन जप अरु ध्याना, प्राप्त करोगी फल मन माना। यदि 2 मूर्ति करे जो पूजन, पाते राज तथा संपत्ति धन। 4 मूर्ति पूजन मन लाते, मानो 4 पदार्थ पाते। 6 मूर्ति पूजन मन लाता, वह त्रिदेव सा वैभव पाता। 3 मूर्ति पूजे जो 9 दिन, पीड़ा उसकी हरे गजानन। पूजन हवन आदि के द्वारा, मनोवांछित मिल जाता सारा। भाद्र मास की चतुर्थी उत्सव करें विशेष, कथा श्रवण निशि जागरण हो अनुकूल गणेश। उमा सुत गजानंद की जय। और आगे की कथा करदम ऋषि का पूर्व जन सुनिए। एक बार स्कंद ने पूछा, हे गिरिनाथ, करदम नृप कैसे बना, यही सुनाएं गात। शिव बोले नृपाल एक करदम, वैभव नहीं इंद्र से था कम। एक बार भृगु ऋषि गृह आए, या संदेशा दर बैठाए। कहा धरा पर मेरा शासन, सभी मानते हैं अनुशासन। पुत्र पौत्र मंत्री गण सारे, जीवन सुखी बिताते सारे। किंतु पुण्यों का यह फल पाया, किन पुण्यों का यह फल पाया। सादर कहे मुझे ऋषि राया, इसी जन्म में भी सब करके, जीवन और सफल हो बढ़ के। तब भृगु पूर्व जन्म बतलाया, क्षत्रिय जन्म पूर्व था पाया। दुर्बल थे धनहीन उपेक्षित, घर वालों से रहते निंदित। एक बार तज कर घर द्वारा, होकर दुखी विपिन पगधारा। 100 भरी ऋषि का आश्रम में जाकर, पूछा अपना कष्ट बताकर। ऋषि गणेश व्रत महिमा गाई, व्रत पूजन सब विधि बतलाई। श्रावण शुक्ल चतुर्थी से व्रत, 1 माह तक करे अनवरत। बतलाई गणेश की गरिमा, गाई वेद पुराणन महिमा। पूर्व जन्म में व्रत किया, हुआ नृपति संपन्न। जो गणेश का व्रत करे, रहता नहीं विपन्न। उमा सुत गजानंद की जय। और गणेश जी के ही नल को वैभव मिला। नल राजा को गणेश जी के पूजन से किस प्रकार से वैभव मिला, वह कथा। पार्वती के प्रश्न के उत्तर में हिमवान, राजा नल का सुनाया अति उत्तम आख्यान। निखद देश था अति प्राचीना, नल राजा एक धर्म धुरीना। ब्राह्मण भक्त धर्म प्रिय दानी, देवलोक जैसी रजधानी। पत्नी का दमयंती नामा थी, सुशील सुंदर छवि धामा। एक बार गौतम ऋषि आए, स्वागत का नृप वचन सुनाए। कि ये कौन मैं पुण्य महाना, जो पाए वैभव विधि नाना। तब गौतम ऋषि बोले बानी, पूर्व जन्म की सुनो कहानी। गौड़ देश पिप्पलपुर चर्चित, और क्षत्रिय गृह जन्मे धन वंचित। निर्धनता से पीड़ित भारी, ग्रह को त्याग हुए वंचारी। पहुँच गए कौशिक ऋषि आश्रम, जो सब भांति महासुंदरतम। कर प्रणाम नृप कष्ट सुनाया, तब कौशिक मुनि ने समझाया। मंत्र षडाक्षर या एकाक्षर, जपो करो पूजन निशिवासर। श्रावण शुक्ल चौथ से लेकर भाद्र चतुर्थी तक महीना भर,
भाद्र चौथ को विधि विविध प्रकारा पूजन हवन आदि के दो द्वारा पूजें ध्याएं और मनाएं गणपति नित्य कृपा बरसाएं। पूजें ध्याएं और मनाएं गणपति नित्य कृपा बरसाएं। पूर्व जन के भजन का फल पाया इस जन्म राजपाट वैभव मिला सुख पाया वा जन्म। उमापति गजानंद की जय। अब आज की अंतिम कथा सुनिए। चंद्रांगद एक राजा था चंद्रांगद नाम का, उसकी कथा सुनिए। पार्वती हिमवान का यह सुंदर संवाद श्रवण कीजिए, श्रवण से होते दूर विखाद। कर्ण नगर एक मालव देशा चंद्रांगद शुभ नाम नरेशा। पराक्रमी शास्त्रों के ज्ञाता सभी सिद्धियां युग विख्याता। इंदुमती थी सुंदर रानी पति प्रिय सदा युक्त मृदुवाणी। एक बार नृप वन में आए घिरे राक्षसों से घबराए। वहीं एक निश्चरी ने देखा मोहित हुई लख रूप विशेषा। और नृप को पकड़ लिया आलिंगन। नृप को पकड़ किया आलिंगन किया। सेवकों का भी भक्षण छिपे नृपति जाकर एक ताला। और नाग सुता ले गई पाताला। कहने लगी पति बन जाओ साथ रहो नृप मौज उड़ाओ। किंतु नहीं भूपति स्वीकारा मुझे बनाओ मत निज प्यारा। तब प्रस्ताव बहुत है अनुचित परित्य भोग कार है गर्हित। तब प्रस्ताव बहुत है अनुचित परित्य भोग कार्य है गर्हित। सबने चित्रांगद को पकड़ा और बांध दिया जंजीरों जकड़ा। रानी इधर सूचना पाकर डूब गए नृप सर में जाकर। व्याकुल हुई मूर्छा आई तब नारद ने समझाई। श्री गणेश हैं विघ्न विनायक। श्री गणेश हैं विघ्न विनाशक। कष्ट विनाशक हैं सुखदायक। भाद्र चतुर्थी तक एक मासा। करें भजन जप तप उपवासा। देंगे कृपा अवश्य ही दर्शन कृपा सिंधु हैं ईश गजानन। देंगे नृप अवश्य ही दर्शन कृपा सिंधु हैं ईश गजानन। तब रानी ने भक्ति पूर्वक ध्याये पूजे श्री विनायक। हुई गणेश की कृपा घनेरी नाग सुताओं की मति फेरी। बंधन मुक्त हुआ नर पाला हुआ आया नगर छोड़ पाताला। पति पत्नी दोनों मिले पति राखी गणराज। पति पत्नी दोनों मिले पति राखी गणराज। भक्ति युक्त जो व्रत करे सिद्ध होय सब काज। उमा सुत गजानंद की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।